चलो भाई देखो, ओए चलो बस, आज मैं आपको चारों क्वांटम संख्या निकालनी सिखाऊंगा। क्वेश्चन कैसे है वो भी आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने आने चाहिए। जिस बच्चे का इलेक्ट्रॉन विन्यास कंप्लीट है वो सब चीज निकाल लेगा। एन की वैल्यू भी, एल की वैल्यू भी, एम की वैल्यू भी और एस की वैल्यू भी। 4 क्वांटम संख्या आपसे पूछेगा और इसमें क्वेश्चन में ऐड कर दे हो कि वर्ग भी ज्ञात कीजिए, आवर्त भी ज्ञात कीजिए और ब्लॉक भी ज्ञात कीजिए। ये भी चीजें पूछ ले आपसे। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो वो भी आपसे पूछ लेगा भाई। ठीक है, पिछली बार शायद आपसे ये आता है कि नाइट्रोजन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये तो आता क्वेश्चन। पिछली बार एक क्वेश्चन आता है ऐसा कि नाइट्रोजन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की भी संख्या निकाल लेगा। देखो सबसे पहले आज मैं आपको चारों क्वांटम संख्या सिखाऊंगा। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दें, क्या बताऊंगा, चारों क्वांटम संख्या। सबसे पहले तो अभी आपको पता होना चाहिए चारों क्वांटम संख्या क्यों पढ़े। क्वांटम संख्या हम इसलिए पढ़े कि हम इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति को बता सके कि इलेक्ट्रॉन किस स्थिति पर है। भाई अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जैसे यही हवा में घूम रहा, ठीक है, जैसे भी हवा में है, तो इस हवा में इलेक्ट्रॉन की मुझे स्थिति बताने की स्थिति कैसे होगी, तो तुम कैसे बताओगे? निर्देशांक लेकर एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस 3 निर्देशांक लोगे, ये तो पता लगेगा भाई। कैसे देखो, यहाँ छोटी, यहाँ पर ध्यान दे। रोहित, मैं यहाँ पर एक्स एक्स दिशा में चला, फिर वाई एक्स दिशा में चला, फिर जेड एक्स दिशा में होगा नहीं कंप्लीट। तो ये तो निर्देशांक बताया है। निर्देशांक हमें बताया है कि मतलब किसी पोजीशन, जैसे पंखे की तुम्हें पोजीशन बतानी, ठीक है, तो उसको तो तुम आसानी से निकाल दोगे। लेकिन अगर तुम्हारी किसी को मुझे स्थिति बतानी कि तुम कहाँ पर हो, तो क्या बताओगे तुम कि तुम इंडिया में हो, तो इंडिया में कहाँ ढूंढता फिरा रहो? इंडिया में तुम्हें ढूंढेंगे कहाँ पर भाई? में इंडिया में कुछ स्टेट होगा, स्टेट में कुछ जिला होगा, जिले में कुछ गांव होगा। इस प्रकार तुम ढूंढेंगे। इसी प्रकार हम इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए, इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, 4 क्वांटम संख्या पढ़ते हैं। अगर कोई आपसे पूछने लगे 4 क्वांटम संख्या क्यों पढ़ी जाती है, इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति ज्ञात करने की। समझ मारा? तो अब मैं 4 क्वांटम संख्या कौन कौन सी होगी वे देख लो। सबसे पहली होती है भाई मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सी होती है भाई? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, इसको रिप्रेजेंट करें हम मोहित, यहाँ पर ध्यान दे, एन से। किससे रिप्रेजेंट करें? एन से। मुख्य क्वांटम संख्या हमारा भी पेपर में आ रहा था, वो एल के लगा है। और आपकी दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको किससे रिप्रेजेंट करें हम? एल से। किससे रिप्रेजेंट करें? एल से। तीसरा आता आपका है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या एम, इसको रिप्रेजेंट करें एम से या एम एल ले लो भाई, बेस में एम एल। ठीक है, सही हमारा। तो और चौथी आपके होते चक्रण क्वांटम संख्या। जिसको हम रिप्रेजेंट करें एस से, कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घूम रहा या घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में घूम रहा या इस दिशा में। सही हमारा भाई। अब देखो बच्चों, मुख्य क्वांटम संख्या क्या रिप्रेजेंट करें भाई? नमस्ते भाई। मुख्य क्वांटम संख्या किस बोलते हैं? नमस्ते भाई। मुख्य क्वांटम संख्या भाई एन को तो बोलेंगे, लेकिन इसकी डेफिनेशन पूछने लोगों में। चलो अगर हमें ज्यादा डिटेल में पढ़ना फिर तो डेफिनेशन भी लिखनी पड़ती, लेकिन अब बस इस पर आज क्वेश्चन समझने। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या होते जो भी आपके आवर्त की संख्या होगी,
उसमें आवर्त 1 2 3 4 वही मुख्य क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, अगर डेफिनेशन समझाना होता मैं डेफिनेशन समझा देता तो तुम्हें समझ मारा। बस ये तो भाई एन की वैल्यू जो भी भाई कौन सी कक्षा में कौन सी नहीं, बस ही रिप्रेजेंट करे। समझ मारा आपकी। और आपकी जो एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू उपकक्षों की संख्या, इसमें उपकक्षा कौन कौन से है। एल का मान होता है भाई 0 से लेकर n-1 तक, ये एल का मान होता है। किसका मान होता है, किसका मान होता है कोई, किसका मान होता है, एल का मान होता है 0 से लेकर n-1 तक। अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूं तो आपकी एल की वैल्यू कितनी होगी, 0 भी हो जाएगी, 1 भी हो जाएगी, 1 भी होगी, बस 1 भी होगी, 2 में देख दिया। समझ में आ रहा है। अगर n की वैल्यू में 4 रख दूं तो 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी। इसमें तो एक घटान है, n-1 है ना, वो 3 हो गया। हाँ भाई 1 से लेकर 3 तक हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप एल की वैल्यू निकाल सको। और एस के लिए एल का मान कितना होता है भी आपको पता होना चाहिए। एल का मान होता है, एस के लिए एल का मान होता है 0। क्या होता है, 0। सही मारा आप तो भाई। पी के लिए एल का मान कितना होता है, 1। डी के लिए एल का मान कितना होता है, 2। और एफ के लिए एल का मान कितना होता है, 3। सही मारा आप तो भाई। सही मारा यहाँ तक तो ये मान तो निकाल भाई। अगर कहीं एस है और अगर आपको एल का मान चाहिए तो 0, कहीं पर पी है एल का मान चाहिए तो 1, कहीं पर डी है एल का मान चाहिए तो 2, कहीं पर एफ एल का मान चाहिए तो 3। क्लियर हुआ सर। जय भीम। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, मोहित क्लियर हुआ सभी। एल का मान समझ में आ गए। एस के लिए 0, इसके लिए बस पता लग गया सभी को। क्या हो गया, उसको मोहित उसको। ठीक है भाई। तो अब बात होती है भाई एम की। एम का मान देखो, जो एम का मान होता है वो रिप्रेजेंट करता है कक्षकों की संख्या, कक्षाओं की। भाई एस पी डी एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे, उपकक्षक। तो एल तो रिप्रेजेंट कर दिया भाई उपकक्षक। ठीक है, एस क्या होता है, उपकक्षक ही तो होता है। पी क्या होता है, उपकक्षक। डी क्या होता है, उपकक्षक। एफ क्या होता है, उपकक्षक। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो और जो एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोष को। किसको, कोष को। पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, पांचवा कोष, छठा कोष। कौन सा कोष है। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा, उस कोष में उपकोषों की संख्या। एल का मान, एल का मान अगर 2 आ जाए तो उसमें उपकोष 2 ही होंगे। एल का मान 3 आ जाए, जैसे हमारा 2 मतलब एल की वैल्यू 2 आनी चाहिए कि 2 आ रही। एल का मान 2 मतलब एल का मान 0 भी आ गया, 1, ये 2 मान हो गए टोटल। ठीक है, एल के मान अगर 2 आ जाए तो किस किस को, अगर एल के मान तो देखो यहाँ पर एल के मान 2 आ गए, चलो तो 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर कौन कौन है, एस भी है, पी भी है। भाई बता दो 0 एस के लिए, 1 पी के लिए, एन के मान और एल के अगर मान 2 आ गए तो एस भी है उसमें, पी भी है। समझ में आ रहा है। तो भाई जैसे तुम्हारा भाई देश हो गया हमारा, हम इंडिया से है, फिर उसके बाद स्टेट, तो ऐसी एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोष को, फिर उसके अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षाएं, भाई कक्षाएं आएंगी उसके अंदर, और कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सही माना। जो आपका एमएल का मान होता है, एमएल क्या होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, जो एमएल का मान होता है माइनस के एल से लेकर प्लस के एल तक होता है। माइनस के उसमें 0 भी आ गया। अगर मैं एल की वैल्यू 2 रख दूं तो आपका एल का मान कितना हो जाएगा, -2 भी हो जाएगा, -1 भी हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, 1 भी, 2। मैंने बोला माइनस एल से लेकर, यहाँ पर देखो
एल से लेकर माइनस एल से लेकर प्लस के एल तक, तो बीच की सारी संख्या भी बीच में जो आएगा हमारे रास्ते में, तुम यहाँ से चरथाल जाओगे तो तुम्हारे रास्ते में क्या 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 आएगा, चौकड़ आएगा, मुथरा आएगा, जो भी आएगा, ऐसे ही तो होता है सही हमारा बिल्कुल। तो बीच में जो भाई यहाँ पर 2 आया था, एल की वैल्यू 2 थी ना, 2 के बाद क्या है माइनस 1, तो 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। एक प्लस का 21 पूरा आया। भाई मैंने बोला -2 से तुम स्टार्ट करो, ये संख्या नंबर पता नहीं को तुम्हें, जैसे 3 हो गया, -3, -2, -1, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर कितना 2, प्लस के आगे फिर 3, 0 से आगे प्लस की नहीं होती, अब इन समय हमारा ठीक है। तो बिल्कुल तो इस प्रकार आप किसका मान निकाल लोगे, m का मान निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं आपको बोलने लगूं l की वैल्यू, चलो भाई l की वैल्यू 1 आ गई भाई, l की वैल्यू कितनी आ गई 1, l की वैल्यू 1 किसको रिप्रेजेंट करे, किस उपकोष को रिप्रेजेंट करे, p को रिप्रेजेंट करती है भाई। p में कितनी कक्षाएं होती है, p में 3। जो ये l का मान है कक्षाओं की संख्या तो रिप्रेजेंट करा, लेकिन ये दिशा को भी बता था कि इस दिशा में हो सके कक्षा, x अक्ष में, y अक्ष में, z अक्ष में, ठीक है सही हमारा। तो कैसे जी? देखो कैसे आपके p हो गए, ये मैंने रिप्रेजेंट किया p x है, ये p y सॉरी ये p z से, x अक्ष दिशा में होगी कक्षा, ये y अक्ष में, z अक्ष में, इस दिशा को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो होता डी होती, डी ले लो भाई, एल का मान कितना होता है, फिर 2 होता, एल का मान 2 होता, तो 5 5 बने कक्षा, इसका हो भाई डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट करे दिशाओं को, ये और कि ये कक्षा इस दिशा में है, ठीक है। स्वयं आ रहा तो भाई, स्वयं भी आ रहा तुम्हारे नहीं, का लिखा डी जेड जेड, डी जेड स्क्वायर, ये दिशा को रिप्रेजेंट करे कि इस दिशाओं में है ये इनकी आकृति कैसी बना वो बात की बात है भी, हमारा स्वयं आ गया यहाँ तक, तो वही यहाँ पर ध्यान दे। तो मैंने अब एल की वैल्यू कितनी रख दी, यहाँ पर 1 रखी, जब एल की वैल्यू 1 रखी तो m का मान कितना आ जाएगा, नमस्ते जल्दी बैठ जाओ भाई, m का मान कितना आएगा, बोलो ना यार, अच्छा आगे ml m का मान कितना आएगा, 0 भी होगा भाई मैंने एल की वैल्यू 1 रख दी, एल की वैल्यू 1 क्या रिप्रेजेंट करे, पी को, पी की कक्षाएं बनी, इसको भी हटा दो, चलो माइनस का 1 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, भर देंगे इसमें। अब इसमें रखो, बीच में 0 ले लो, इधर -1, इधर +1, आ तो गया ये। हाँ जी। तो इस वाली कक्षा के लिए m का मान -1 है, यहाँ पर ध्यान दो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा, इस वाली कक्षा के लिए m का मान कितना 0, इस वाली कक्षा के लिए +1, सही हमारा, चलो कोई ना देगा, ठीक है क्लियर हुआ अब, तो समझ में आ रहा सभी के। अगर मैं l की वैल्यू, मतलब l की वैल्यू 2 आ रही, l के मान 2 आ रहे, l की वैल्यू 2 ही रख दी, तो m का मान कितना आ जाएगा, -2 भाई मैंने बोला m का मान होता है माइनस l से लेकर प्लस के l तक, माइनस से स्टार्ट करो प्लस तक पहुंच जाओ, ठीक है। तो -2 भी आ रहा, l की वैल्यू 2 है ना, -1 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, +1 भी आ जाएगा, +2 भी आ जाएगा, ये आ गया। और l की जब वैल्यू 2 है तो किस उपकोष को रिप्रेजेंट करा, l की वैल्यू 2, कौन सा उपकोष होता है, 2 डी होता है भाई, डी इसी प्रकार तो बनता है, डी में कितनी कक्षा होती है, 5 होती है, अरे 5 ही फिर भी निकलेंगे ये, क्या बोल निकल ले रही है, मान 5 ही निकल पाएंगे, 1 2 3 4, क्या बोल रहे हैं जो निकल रही है, ये कक्षाओं की संख्या निकल कर आ रही भाई, ये बस दिशाओं को रिप्रेजेंट कर दे, लेकिन ये कक्षाओं की संख्या भाई 1 2 3 4 5, 5 कक्षा होगी में, 5 निकल कर आई, 1 2 3 4 5, तो इसके लिए सबसे पहला -2, फिर -1 0 +1 डब्बू में भी भर जाएगी, क्या डब्बू में भी भरता है, भरी रिप्रेजेंट कर रहे बस, दर्शा रहे और कुछ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन है जी। हाँ ऐसे लेंगे भाई, अभी जो क्वेश्चन कराऊंगा ये बताओ तुम्हारे यहाँ तक समझ में आ गए नहीं। हाँ जी।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ये चारों क्वांटम संख्या है, क्वेश्चन ये लिख लेती क्वांटम संख्या। अभी रुक तो गए, एक मिनट अभी। चलो जी, अब ये बताओ बताइए। इस पूरी कक्षा के लिए -2 ये वैल्यू, ये -2 वैल्यू किसकी है? mn की वैल्यू। इसके लिए -1। अगर मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन में ये इलेक्ट्रॉन भर रखे भाई इस वाली कक्षा में, ये ऊपर को भर रहा है तो मान लिया क्लॉकवाइज घूम रहा, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, तो उसका मान बस मान कर चलिए +1/2 होगा जो घड़ी की दिशा में घूम रहा है। और अगर घड़ी की विपरीत दिशा में -1/2, ठीक है। तो अगर ऊपर को है मतलब स्पिन घूमने की दिशा, क्योंकि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम रहा है, ऐसे भी, मतलब ऐसे फिर ऐसे घूमते रहे इलेक्ट्रॉन, जो उनका नेट आगुना है वो कट पीट कर 0 आ जाएगा। समझ मारा तो समझ मारा सभी के। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भाई ऊपर को है तो सब प्लस का 1 रिप्रेजेंट कर दो, अगर दूसरा नीचे को तो सब माइनस से रिप्रेजेंट कर दो। अगर तुमने सब माइनस से रिप्रेजेंट करा फिर इसको विपरीत देना पड़ेगा, प्लस का देना पड़ेगा, ठीक है। तभी इनका 0 होगा, कट पीट कर जो भी हाँ। तो इसका अगर तुमने प्लस का 1/2 दिया तो इसका कितना आएगा? माइनस का 1/2। किसका मान आएगा वो? एम का मान, वो एस का मान आएगा। और ये पाउली ने बताता किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या समान हो जाएगी। ये समान हो जाए, ये समान हो जाए तो ये बराबर नहीं होगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन है नहीं, अलग अलग आएंगे इनके मान, समान नहीं होने कभी, इसे पाउली ने बनाता। एस या कोई सी भी चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती। यहाँ तक समझ में आ गया सभी की? अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं तो बताऊंगा, ठीक है। उतारो इसको। चलो भाई देखो, तो इस प्रकार हम चारों क्वांटम संख्या निकाल सके। निकाल लिया, ये निकलन कैसे? अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा इस पर। क्वेश्चन लिखो भाई इस पर। देखो भाई, एक तत्व, क्वेश्चन करके डाल लेंगे। हाँ क्वेश्चन है भाई, एक तत्व ए है जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, तो 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करें। क्या पूछ रहा भाई तुम्हारे से? चारों क्वांटम संख्या पूछ रहा। क्वेश्चन लिख लिया भाई? और छोटू भाई थोड़ा धीरे धीरे बोलो भाई। आपको क्वेश्चन दिया, एक तत्व ए है, हमें नहीं पता भाई वो तत्व कौन सा, जिसका परमाणु क्रमांक 12 है। देखो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया, वो तत्व का नाम, तत्व बताओ कौन सा भाई? तुम्हें पता परमाणु क्रमांक जिसका 12 हो वो कौन हो? मैग्नीशियम हो, ठीक है प्रिंस। तो तुम्हें 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करनी है। कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए? 11वें इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले अगर तुम्हें कुछ भी चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करनी तो क्या निकालना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जिस बच्चे पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ रहा हो सब चीज निकालना है। तो तुम्हें भाई तत्व का भी पता लग गया कौन सा तत्व है? मैग्नीशियम है, क्योंकि मैग्नीशियम का ही 12 होता है परमाणु क्रमांक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा भाई? 1s2 निकालेंगे। देखो यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p। तो यहाँ तक इस प्रकार आपने क्या निकाले? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब तुम देखो किस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालनी है? 11वीं। अब 11वां पता कैसे लग? 11वां इलेक्ट्रॉन है वो। 11वां इलेक्ट्रॉन कैसे पता लग? 11वां वो देखो, इसके अंदर 2 होगी संख्या, फिर इसके अंदर 3, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनके अंदर यहाँ तक 10 तक भर गए होंगे। 11 तो इसके अंदर ही होगा, 12 से भी। तो 11वां इसके अंदर होगा, किसके अंदर? 3s के, मतलब s के अंदर होगा।
चलो इसकी तो बाद में बात करेंगे। अब आप एन की वैल्यू निकालो भाई। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन की वैल्यू मैक्सिमम देख लो 3 है भाई। क्वांटम संख्या 3 होती है, मुख्य क्वांटम संख्या कितनी? 3। ये स्वयं आगा। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी? एल की। किसकी वैल्यू निकालनी? एल की। एल की वैल्यू एस के लिए कितनी होती है? 0 होती है भाई। एल की वैल्यू एस के लिए कितनी होती है? 0। एस के लिए 0 होती है, नहीं होती? क्या? पी के लिए पी के लिए, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। स्वयं आ गया यहाँ तक। अब ये आगे निकालो भाई। और एम की वैल्यू, एम एल की वैल्यू माइनस एल से लेकर प्लस के एल तक होती है। तो 0 है तो 0 आ जाएगी। वैल्यू की वैल्यू जब 0 है तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी। स्वयं आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। कितनी क्वांटम संख्या होगी? 1 2 3 होगी। 3 क्वांटम संख्या 1 2 3 नहीं होगी। एन भी हो गया, एल भी हो गया, एम एल भी 3 होगी। अब देखो उसने बोला था 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए? 11वें इलेक्ट्रॉन। अब तुम देखो भाई 10 तो यहाँ तक भरे गए इलेक्ट्रॉन। 11 12 इसमें है तो 11 और अगला भी इसमें भर जाएगा 12। स्वयं आगा सभी के, स्वयं आगा सभी के भाई। मैंने बताया इसमें 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक भरे गए, फिर 11 आएगा, फिर 12। किसके अंदर है? एस के। तो 11 और 1 12। उसने किसके लिए बोला आपको? 11वें के लिए। मैंने आपको बोला अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर को तो प्लस का 1/2 और नीचे को तो माइनस का 1/2। तो इसके लिए बोला 11वें के लिए। ये देखो मैंने आपको बताया ये जो एल का मान, एम एल का मान है वो इसके ऊपर लिख दो। मैंने लिखो यहाँ तो निकाल लिया। एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब यहाँ पर? एस की, एस मतलब स्पिन क्वांटम संख्या या एस एम रिप्रेजेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जो ऊपर को है भाई 11 तो यही है। तो कितना है इसका मान? 4 क्वांटम संख्या निकल निकाल दे 4 क्वांटम संख्या। किस प्रकार पूछेगा आपसे क्वेश्चन? कुछ हार्ड लग रहा तुम्हें? बताओ किसी कुछ हार्ड लग रहा है? भाई एम एल का मान कितना होता है यार? इतना तो याद रखो। माइनस एल से लेकर प्लस एल तक रखा है तो यहाँ भी 0 रखा, आप 0 रखा तो 0 ही नहीं का सारा। ये एम एल का मान कितना आ गया? 0 आ गया। इस प्रकार 0 आया। स्वयं आ गया। तो इसे बनाने की क्या जरूरत थी? ऐसा तो हम बता देते प्लस के 1/2। चलो भाई यहाँ तक स्वयं आ गए। इस प्रकार आप क्या निकालोगे? 4 क्वांटम संख्या निकाल दोगे। बस छोटे चुप हो जाओ। अब लिखो भाई इस प्रकार भाई एक तत्व को ए बोल रहा जिसका परमाणु क्रमांक भाई 17 है। अब इसमें क्वेश्चन लिखो भाई। एक तत्व लिखो भाई बच्चों, एक तत्व ए है जिसका परमाणु क्रमांक जिसका परमाणु क्रमांक 17 है। तो उस तत्व का नाम बताएं। तथा वर्ग आवर्त कोमा बोलो वह 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करें। देखो इस प्रकार क्वेश्चन ये आ जा भाई। इस प्रकार के काफी आ जा भाई। देखो क्या क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में। तत्व का नाम भी पूछ रखा भाई। जिसका परमाणु क्रमांक क्लोरीन है जी। जिसका परमाणु क्रमांक कितना भाई? 17। किसका परमाणु क्रमांक हो? क्लोरीन का पता लग गया भाई। तत्व का नाम पता लग गया। क्या वो क्लोरीन है? 2 नंबर 1 नंबर तुम्हारे यहाँ कंप्लीट होगा भाई। क्लोरीन है। दूसरा आपको वर्ग भी बताना, ब्लॉक भी बताना, सब बताने। क्या निकाल लो इलेक्ट्रॉन विन्यास। 1s2 2s2 2p6 3s2
3s2 3p5। ये इलेक्ट्रॉन गैस कितने हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास को तो पता नहीं कितने क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। यही नंबर कितने हैं? इसमें भाई बोलो, इसमें भी 4 नंबर की घट्टे या फिर 4 इस पे। ये तो देखो ये पक्का है, इतना बड़ा तो जरूर है आवर 9 नंबर का 6 नंबर का मुश्किल है, 6 नंबर का सवाल होगा। 5 नंबर इसका तो ये है 5 नंबर। देखो समझ में आ गया क्या? आपको ब्लॉक बताना, वर्ग बताना, आवर्त। भाई मैंने आपको बताया था आवर्त बताने के लिए आवर्त होती है इनकी संख्या, मैक्सिमम संख्या देखो कितनी, इसमें 3 है तो आवर्त है 3rd। इसी प्रकार भाई वर्ग पी के ऊपर कितना है 12 जोड़ दो, 12 और 5 वर्ग 17 को ब्लॉक होगा पी ब्लॉक होगा भाई। आवर्त होगा जी 3 ब्लॉक भी कितना हो गया, पी हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब उसने बोला कि 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करो। 17वां कब है भाई? 17 तो पी में आया होगा। हाँ जी। अगर मैं आपको 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या बोल दूं इसमें, तो जी इसमें होगा 2 भाई देखो 2 2 4 और 6 10, इसमें इसके अंदर आएगा 10 सही मारा। अगर 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए बोल दूं तो इसमें होगा 15 इसमें आया होगा, 17 ठीक है। तो इस समझने का पॉइंट हो कहाँ पर जाना, सही मारा, कैसे पता लग रहा है कहाँ पर जाना कहाँ पर नहीं। तो 17वां इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा पी में। तो 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करनी, कितनी? चारों। एन की वैल्यू हो तो भी पहली क्वांटम संख्या 3, एन की वैल्यू पी के लिए, एन की वैल्यू पी के लिए 1 होती है, नहीं होती? हाँ जी 1 पी के लिए, एस के लिए 0, पी के लिए। और एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 से लेकर -1 0 1। तो एक कक्षा हो गया ऊपर। अब रिप्रेजेंट करने होंगे तुम्हें -1 0 1 +1। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम किसी को? उसके बाद उसने बोला चारों क्वांटम संख्या, तो एस भी रहेगी भाई, एस एल रिप्रेजेंट कर दो चाहे। जो होगी जी एक्सेल। अब देखो यहाँ तक कितना है भाई? 2 4 6 10 और 2 12 यहाँ तक हो गए। छोटे यहाँ पर ध्यान दे, 12 यहाँ तक हो गए, 12 यहाँ तक हो गए। पता लगा कैसे हो गए? 2 4 6 10 और 2 12 यहाँ तक हो गए। 12 कंप्लीट हो गया। 11 20 में 10 20 सब इनके अंदर यहाँ तक आ गए। फिर 12 के बाद 13वां होगा, लेकिन कितने यहाँ पर 5 है। तो 12 के बाद 13 14 15 16 17 17वां इलेक्ट्रॉन ही है। 17वां इलेक्ट्रॉन पता लग गई है, समझ में आ गया? एम की वैल्यू कितनी है? एम की वैल्यू ये नहीं लिख दो कभी, ये तीनों लिख दो। एम की वैल्यू देखो यहाँ पर, क्योंकि इस कक्षा में अब 17वां इलेक्ट्रॉन, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। आगे समझ में आ गया जी। भाई मैंने बोला एम की वैल्यू निकाली, -1 0 +1। इस वाली कक्षा के लिए एम की वैल्यू कितनी? 0 तो है, तो 0 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन 17 तो ये पढ़ रहा, तो नीचे को है तो माइनस के ले लो। मतलब अगर सब प्लस का दे तो सब माइनस देना पड़ेगा, अगर सब माइनस का दे तो सब प्लस, या इसको प्लस दिया तो सब माइनस भी फिर देना पड़ेगा, दोनों की। समझ मारा? अगर तुम इस वाले को, इसको प्लस को दोगे फिर इसको माइनस देना पड़ेगा। एक माइनस एक प्लस करना पड़ेगा। 17 के लिए 17 का इसमें लास्ट में पड़ेगा। तो प्लस का यही तो गलती करनी, यही तो गलती करोगे तुम। देखो ये समझ में आगा भाई, आपका पी का और एम का मान तो समझ में आगा। 15 भी इसी में होगा भाई। 12 हो गए थे ना शायद, यहाँ 12 हो गए थे। 13 14 15 16 17 ईसा ना समझ लो। 17 लास्ट में, तो 17 वही समझ लोगे। यही तो एक नंबर खत्म। 17 ये पढ़ रहा तुम्हारा गिनती के हिसाब से। ये तो माइनस के 1/2 माइनस का मतलब ये सब प्लस का 1/, ऊपर वाले को प्लस का 1/2 दोगे तो नीचे को माइनस वाला देना पड़ेगा फिर। तो माइनस का 1/2 चारों क्वांटम संख्या आपने निकाल ली। क्वेश्चन बन गए। 1 नंबर इस पे, 4 इस पे, 4 इस पे। 9 नंबर को तो मर्जी का करता भाई। चलो भाई, होगा क्या यहाँ तक? आगे देखो भाई, अगर भाई मैं इसमें क्वेश्चन बनाऊं कि भाई एक तत्व ए है, जिसमें इलेक्ट्रॉन 15 है, तो चारों क्वांटम संख्या निकालनी भाई 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए या 14वें के लिए निकाला, 14वें
देखेंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले तो तू बताओ कौन सा हो। 15 नहीं हुआ है नहीं, जी, फास्फोरस। भाई 15 इलेक्ट्रॉन तो फास्फोरस में होगा। मैं तो ये भी सोच रहा जी। तो हमारा तो हो जाएगा, घर से करियो भी से। हाँ जी, एक दो होते हैं ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। खोल तो लेंगे नहीं कब हो गया कि क्वेश्चन दे दो 2 दो चार दे दीजिए तो खोल केमिस्ट्री खोलते ही नहीं समझा नहीं, उतार लेना। चलो भाई देखो, छोटी आगे ध्यान दो। भाई इसने बोला अगला क्वेश्चन है, एक तत्व ए है जिसमें नहीं होगा, जिसमें लिखते रहो ना मेरे साथ साथ, जिसमें आप जिसका कर दिए जिसमें अगले ये क्वेश्चन 11 प्रोटॉन व 12 न्यूट्रॉन है, तो वह तत्व कौन सा है? कौन सा है? आठवें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करें। तेरे इलेक्ट्रॉन या 8वें करो भाई, इसको करके दिखाओ। चलो बस अब देखो, भाई देखो जिसमें 11 तो प्रोटॉन है। मैंने आपको बताया था प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक निर्धारित करें। तो 11 प्रोटॉन है, तो 11 परमाणु क्रमांक किसका हो? सोडियम का हो। तो तत्व का परमाणु क्रमांक तो है 11। अगर परमाणु बाहर निकालना, अगर हमें परमाणु बाहर निकालना तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या जोड़ दे, कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो परमाणु बाहर हो जाएगा 23, और परमाणु बाहर से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये भी पूछ सके कि वो तत्व कौन सा और उसका परमाणु भार कितना, इसको और इसको जोड़ा कितना आ जाएगा? 23। तो परमाणु भार कितना इसका? 23 है। स्वयं आए तो सोडियम तो तत्व है। अब इसमें क्या निकालना है उसने? 23 मीटर क्या फर्क पड़ रहा है, लिख दिया हमने। अभी सही है। अब 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकाली, तो आप क्या निकालो? इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s1। मैग्नीशियम की इसमें बात कुछ हो रही मैग्नीशियम लगा दी। नगर निकलने जा रही है आज तक कर रहे ठीक है। अब उसने बोला 8वें इलेक्ट्रॉन के, तो 2 2 4 यहाँ तक आगे 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक जाने होंगे 10, तो इसमें होंगे 8वां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम सही चल रहे थे। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन की वैल्यू 3 एन की वैल्यू 3 दो है जी। 2 आ जाएगी। 2 आ गई ना। भाई देख कर कौन से में यार। भाई इसमें ही तो, दूसरे में ही तो। हाँ जी। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अजी सालों में तुमने उसी को निकाला। वो आवर्त निकालने के लिए बोला था, आज बनने से बता दो दिया जी जो मैक्सिमम संख्या निकालनी, तो क्यों अलग बात। अब इसमें उसने कहा कि दूसरा वो 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा। देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये आपका नाभिक हो गया। छोटे यहाँ पर ध्यान दे। दूसरा ये आज मैं ध्यान दे रहा हूँ। यार समझ लो, दूसरी कक्षा में घूम रहा है। समझ लो। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, दूसरी कक्षा में 8 है पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 तो इसके अंदर जा लिए। 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, तो दूसरे में घूम रहा, तीसरी में बाहर में 1 है। समझ में आपको 2 ये कैसा है? कोई समझ में आ गया? आ गया। मुख्य कौन तो पी के लिए भाई इस प्रकार भाई। अब एल की वैल्यू भाई कितना पी के लिए? 1, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी एम की? -1 -1 0 0 +1 +1 होती अगर ये होता तो -1 0 1, इसको हटा दो। 0 अब उसने बोला 8वें इलेक्ट्रॉन में 4 तो यहाँ पर आ गए, 5 6 7 और 1 8 9 8 10। 8 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए भरेंगे तुम सारी। 1 2 3 वो सॉरी 4 तो हो गए थे यहाँ तक। 4 के बाद 5 6 7 और 1 8। तो एन की वैल्यू कितनी? माइनस के बाद
अब नीचे को है तो एस की वैल्यू क्या ले लो भाई, माइनस -1/2 ले लो। तो इस प्रकार आप चारों क्वांटम संख्या निकाल सके। ठीक हो।